हाय दोस्तों, फिर से आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? द्विघात समीकरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, नाम से पता लगा क्या द्विघात, जिसकी क्या हो? दो घात हो, तो इसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो और एक समीकरण होती है, जैसे कि हमें इक्वेशन बनाने के लिए, जैसे सॉरी पहले एक मिनट देखो, हम क्या करेंगे? a से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो a से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है। एक होती है हमारी, जैसे कि हम निकालते हैं कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मूलों का योग क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल a प्लस बी टू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या? ए बी इक्वल टू 0। ये होती है। तो इस पर डायरेक्टली सवाल आ जाएंगे कि मूलों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो उससे हमें इक्वेशन बनानी है। तो एक्चुअली में वैल्यू आती कहाँ से है? तो जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे ट्रू मान लिया। ठीक है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। देखो, ये तो x कोफिशिएंट 1 है, इसका x² इसका वो कोफिशिएंट कितना? 1 है। तो ये क्या है? अब देखो, इसका x कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट देखते हैं। a प्लस बी क्या आएगा यहाँ से? अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। ए प्लस बी की जगह अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा ये ले लेते हैं हम। तो क्या हो जाएंगे? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इससे करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस का b अपॉन a। ठीक है। तो माइनस इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का b अपॉन a। तो मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस का b अपॉन a। ठीक है। जैसे कि हमारी इक्वेशन है 3x² प्लस 6x प्लस कुछ भी है, मतलब जो ऐसे है दीदी इक्वल टू 0। मुझे नहीं पता है पर इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन है नहीं कि फैक्टर होंगे और नहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हम यहाँ से मूलों का योगफल निकालेंगे तो कंपैरिजन करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है यहाँ पे? ये एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है? x² कोफिशिएंट। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6/3। तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2। इस टाइप से आ जाएगा। और ऐसे हम क्या करेंगे? हम गुणनफल निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से क्या आएगा? सी अपॉन ए। ठीक है। तो अल्फा और बीटा। ठीक, आई बात है। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे रूट देखते हैं, जैसे मूल देखते हैं क्या है। मतलब अगर एक होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसके रूट निकालने हैं हमें। एक हमें इक्वेशन होती है, जैसे आपने विधि पढ़ा होगा, जैसे d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक। तो इसमें क्या कंडीशन होंगी ये देखते हैं हम। ठीक है, इनमें 3-4 कंडीशन होंगी, जैसे ये। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो, और यहाँ लिखेंगे रूट कैसे होंगे, यानी कि मूल कैसे होंगे। अब जैसे कि सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक, तो कैसे होंगे, रियल और इक्वल, वास्तविक और बराबर। कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो क्या होंगे, वास्तविक और बराबर, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल नहीं होगा, मतलब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए 0 से, तो जब क्या होगा, यहां पे भी दो कंडीशन बनेंगे, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो इक्वेशन बनेंगे, जैसे दो दो कंडीशन बनेंगे, जैसे यदि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये तो हम जानते होंगे, जैसे दो का जैसे 4 है, वो किसका क्यूब है, उसका किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इस टाइप से। तो इसमें दो कंडीशन होगी, तो इसके लिए क्या होंगे, रेशनल होंगे। पहले वाले परफेक्ट के लिए क्या होंगे, रेशनल, यानी कि परिमेय होंगे और भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होंगे, अपरिमेय होंगे और डिफरेंट होंगे, ठीक है। अपरिमेय, अपरिमेय और डिफरेंट। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक और कंडीशन है, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, यानी कि 0 से भी छोटी है, यानी कि क्या है, 0 से भी छोटी, जैसे 0 से छोटी क्या हो, -1, यानी कि माइनस में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इसमें हम जो करेंगे 9th से क्वेश्चन करेंगे, 9th की बुक लेंगे, 10th की, 11th की, 12th की, ठीक है। और 9th की भी कर ली ना, कंपटीशन के लिए बहुत है, 9th की और 10th की कर ली, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, और देखते हैं जो कंपटीशन के लिए है, जैसे हमारी ये है द्विघात समीकरण है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये है बराबर 0, और दो रूट है अल्फा और बीटा, क्या है, रूट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, नोट डाउन कर लेना, कंडीशन और रिजल्ट, ठीक है। तो क्या क्या हम रखेंगे और क्या रिजल्ट आएगा। अगर हमने रखा c बराबर 0, क्या रखा हमने, c बराबर 0, c बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा अल्फा और या बीटा, यानी कि कोई c की वैल्यू 0 हो जाएगी, अल्फा की हो या बीटा की, क्या साइन है, ओब्लिक का, ठीक है। अगर c बराबर 0 है, अगर c बराबर 0 है और b बराबर भी 0 है, ठीक है। अगर c बराबर, पहले तो हमने c बराबर 0, ठीक है, c बराबर 0 रखेंगे हम, तो अल्फा या बीटा की कोई से की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमने रखा c बराबर 0 और b बराबर 0, तो इसमें दोनों की, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 हो जाएंगी, आया समझ में, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएंगी। अब अगर हम रखें a बराबर 0 या a बराबर 0 और b बराबर 0, ठीक, देखो अगर हमने रखा है a बराबर 0, a बराबर 0 रखेंगे, जैसे कि हमने ये नीचे ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस
बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अगर हम ए बराबर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि इनमें से अल्फा या बीटा की वैल्यू में से एक वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर दोनों को हम 0 रख दें तो क्या हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएंगी, अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब दो रिजल्ट हो रहे हैं, जैसे b बराबर 0 और a बराबर c। b बराबर 0 रखेंगे, अगर हम b बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, b बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा अल्फा बराबर माइनस का बीटा, क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर माइनस का बीटा। अगर a बराबर c रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है और इनके रिजल्ट निकले हुए हैं ये। ठीक है, जैसे कि दोबारा बता देता हूँ, अगर हमने c की वैल्यू 0 रखी, c की वैल्यू इसमें 0 रखेंगी, तो इनमें अल्फा और या बीटा दोनों में से एक की वैल्यू 0 हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, लेकिन एक की वैल्यू 0 होगी। अगर हमने c बराबर 0 रखा और b बराबर 0 रखा तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, अल्फा की वैल्यू भी और अल्फा रूट की वैल्यू भी और 0 मतलब बीटा रूट की वैल्यू भी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गए। अब रखते हैं हम a बराबर 0, a बराबर 0 रखा हमने तो अल्फा या बीटा इनमें से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर a बराबर 0 रखा और b बराबर 0 रख दें तो दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हम b बराबर 0 रखें, b बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बीटा। ठीक है, ये रखनी कैसे है, जैसे हमारा, जैसे ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये तो मूलक का योगफल, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे जो है माइनस के b अपॉन ए और यहाँ पे c अपॉन ए। ठीक है, अगर हम c बराबर 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो इनमें से एक की वैल्यू 0 होगी। अगर c बराबर 0 रख दिया, यहाँ पे c बराबर 0 और b बराबर 0 रख दिया तो यहाँ से दोनों रिजल्ट जो आएगा दोनों की वैल्यू 0 आएंगी। ठीक है, अगर a बराबर 0 रखें, a बराबर 0 रखें यहाँ पर, ठीक, तो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी एक की वैल्यू। अगर दोनों में a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0 तो दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर b बराबर 0 रखें, यहाँ b बराबर पूरा 0। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस के बीटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस के बीटा। अगर a बराबर c रखें, अगर हम a बराबर c रखें तो यहाँ a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। अब देखते हैं आगे। अब इसी इक्वेशन के लिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसी इक्वेशन के लिए हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए काम करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस के बी अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मिनिमम माइनस के बी अपॉन 2। तो इसमें हमें जो है, अगर कह रहा है कि वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है
तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस वाली फॉर्म में, ठीक, इसमें किस फॉर्म में होनी चाहिए, इस वाली फॉर्म में। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हमने बताया था b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, तो मूल कैसे बताए थे मैंने, वास्तविक और बराबर, ठीक है। तो इसमें जो है अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है अलग अलग अल्फा और बीटा की, तो क्या होंगे, ये होंगे माइनस के b/2 ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे हमने द्विघात पढ़ी थी, अगर इक्वेशन ऐसे 3 घात के लिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए बनेगी x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इसके लिए ये होंगे क्योंकि मोल मान लेंगे हम अल्फा बीटा गामा, क्यूब है, क्या मान लेंगे हम, रूट अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब इक्वेटिंग करें यहाँ से डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो x³ प्लस b/a प्लस c/a x प्लस d/a बराबर 0, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे इक्वेशन इसकी और एक की और दो की, तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, मूलों का योगफल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा सिंगल के जो है ये आएगा माइनस के, यहाँ माइनस से तो करेंगे तो माइनस के b/a। अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करें तो क्या आएगा, c/a, ठीक है। और इसकी करें तीनों मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, तो इससे क्या आएगी वैल्यू, d/a, माइनस का d/a, ठीक है। अब 3 की पावर देख ली, अब 4 की ओर देखते हैं बस। ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस c बराबर 0। तो इसके लिए क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा 4 रूट मान लेंगे, ठीक है, ये रूट मान लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा x³ प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा x² माइनस 3 ले लें अल्फा बीटा गामा प्लस प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा गामा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लो सोसाइटी, तो तुलना करेंगे जब हम, तो यहाँ से क्या निकल कर रिजल्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या आएगा, माइनस के b/a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, इसका क्या आएगा c/a, फिर एक है अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा गामा, क्या आएगा माइनस के d/a, और एक है अल्फा बीटा गामा, तो इसका क्या आएगा c/a, ठीक है। इतना आता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, 4 पावर का होगा, ये 3 पावर का और 2 पावर का, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, ये पहले तो हमें रिहर्सल करना है, इन पे इन्हें देखना, याद करना फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो में कल को जो मतलब जो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम जो है सारे इसके क्वेश्चन कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप जानते हैं स्टे होम, स्टे सेफ, यानी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग जानते हैं कैसे महामारी चल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपने घर वालों को भी ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा, सभी टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। घर बैठ के ही तैयारी करते रहें, कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नमस्कार।